कहते हैं हिरण्यक से पूछाती तुड़वाई और ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। कहते हैं हिरण्यक से पूछाती तुड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। ब्राह्मण माने वो तो विद्वान बताओ भगत, ब्राह्मण का अर्थ भक्त भी होता है। भक्ति करी बड़ा जबरदस्त और फिर ये कर्म करे, कर्म कसाई जैसे अपने पुत्र का भी दुश्मन हो गया, अपने आप भगवान बन बैठा। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले दुष्ट मूर्ख है। अब हिरण्यकशिपु ने एक छोटे से मासूम बालक को मारने के लिए कितने ओछे हथकंडे अपनाए अपने ही पुत्र को। तो बताओ राक्षस में और दुष्ट में, मूर्ख में, दूषित कर्म करने वाले में और कौन सी कसर रही। भगवान शिव तमोगुण की भक्ति करता था, कौन? रावण। और कैसा जुल्म किया, सूरवीर होकर के पराई स्त्री को उठावे, इस जितना दुष्ट कर्म कोई हो ही नहीं सकता। और फिर त्रिलोक की भगवान की पत्नी जिनको मां की दृष्टि से देखा जाता है, उस माता को उठा लाया सीता जी को और उसको पत्नी बनाने की कुचेष्टा करता रहा। लेकिन वो अलग बात है, सफल नहीं हो सका, बाकी उसकी नीत गंदी थी। और ऐसी उपासना करता था भगवान शिव की, आज के तो कोई भक्ति कर नहीं सकता, ना कर सका। यहां से गर्दन काट के और अपनी बलि दे दी थी 10 बार। इतना ये भगवान वर्क दंड दे देते हैं, जैसा किया वैसा ही 10 बार इसको जीवन दे दिया। लेकिन मोक्ष नहीं, कर्म के दंड का बचाव नहीं। हिरण्यकशिपु ये तमोगुण शिव की भक्ति करता था, कौन? भस्मागिरी एक तपस्वी था। भगवान शिव के द्वार के सामने, उनके महल के सामने, रेजिडेंस के सामने ऊपर को पैर करके नीचे को सिर करके खड़ा हो गया। 12 वर्ष तक खड़ा रहा। तब पार्वती ने कहा कि हे भगवान, आप तो समर्थ हैं, महादेवों के देव हैं, आप क्या नहीं कर सकते? क्या मांगता आपका पुजारी, इसको फ्री करो। अब भगवान शंकर जी ने कहा, तमोगुण शंकर ने, कि मांग भाई, क्या मांगता है भस्मागिरी? भस्मागिरी ने कहा कि प्रभु वचनबद्ध हो जाओ तब मांगूंगा, वैसे नहीं। भगवान ने सोचा कि मांगते हो, एक सिद्धि और मांग लेगा। कहने लगा भी ठीक। भगवान शंकर बोले भी ठीक है, मैं वचनबद्ध हो गया, मांगो क्या मांगता। खड़ा हो गया। क्या मांगा कि आपने जो ये कड़ा पहन रखा, ये कड़ा दे दो। उस कड़े में क्या करामात थी, क्या विशेषता थी कि उस कड़े को किसी के सिर पर रखकर यूं कह दे भस्म, तो वो जल जाता था सामने वाला। उसमें ऐसी सिद्धि शक्ति थी। और इस बात से परिचित था कौन? शिव का पुजारी भस्मागिरी। भगवान शिव ने वचनबद्ध हो गए थे, तुरंत अपना कड़ा निकाल कर दे दिया अगले पुत्र। भगवान शिव ने सोचा जंगल में रहता है, अपनी रक्षा के लिए मांगता होगा। अब जो ही भस्मागिरी के हाथ में आ गया कड़ा, वो भस्म कड़ा, अन्य बोले ही बोले, होशियार शंकर भगवान जिसकी पूजा करे था उससे का दुश्मन हो गया। और कहा कि अब तुझे मारूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। हा 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 लगा इसने। भगवान शंकर ने सोचा ही तो बस सचमुच चोर बदल गया, इसने तो तेवर बदल लिए, सचमुच करेगा यू तो काम। और लू कर शंकर भगवान की तरफ। शंकर भगवान ने तो डांक ठोक दी, फुल स्पीड तो भाग लिया, मर गया भाई। अब पुण्यात्माओं, इनको अविनाशी कहा करते हम, और ये कथा रोज पढ़ा करते। अविनाशी तो कबीर भगवान थे, परमेश्वर कबीर देव, जुलाहा कबीर, दान कबीर। और उनको कहने लगे कि तुम्हें उबलते हुए कढ़ाई में तेल के, सरसों के तेल के कढ़ाई में तेरी परीक्षा लेंगे। परमात्मा बोला ले लो। परमात्मा बैठ के जाके और जो के तो रहे। और फिर एक झेरे कुएं में डाल दिया परमात्मा को। ऊपर से मिट्टी गोबर सब कुछ भर दिया, छड़े सैकड़ों फुट मिट्टी, हजारों टन मिट्टी ठोक दी। सेक्त की गया सिकंदर लोधी के पास के, कहा कि तेरे उस भगवान को हमने मार डाला,
और झेरे कुएं में ठोक दिया है। सिकंदर लोधी कहने लगे वो तो देखो कमरे में बैठे हैं। जाकर देखा कमरे में बैठे, पसीने आगे सब कहे ये तो ये बैठे हम कहे दबाए मिट्टी में। अविनाशी तो ये थे भाई, ये अविनाशी नहीं थे। ये आप कहने लग रहे हम अविनाशी नहीं है, हमारा जन्म मृत्यु होता है। तो ये लोक वेद सुना कर हमारे पूर्वजों का नाश कर दिया नकली संतों ऋषियों में, ऋषियों मंडलेशों गुरुओं ने। अब इनसे बच्चों टाइम दिया पुण्यात्माओं, पाछे गई सो जान दो, बाकी बची रख लो, कुछ नहीं गया अभी तक। असंग जन्म और होने थे, ये पीछा छूट जाएगा। अब ये तो तमोगुण शिव जी के उपासकों की कथा सुना दी कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए इतना बुरा दुष्ट कौन होगा अपनी माता के ऊपर नीयत खराब कर रहा, क्योंकि गुरु यानी इष्ट की पत्नी मां के तुल्य होती है। और आगे आके भगवान शंकर जी और पीछे पीछे पुजारी, आगे भगवान, दोनों जहां स्पीड खींचे। अब भस्मागिरी ने तो ये था जब लग यो शिव जी नहीं मर लेगा इतने तो फरी नहीं हो सकता, इसको मार के सांस लूंगा। आगे आपको पता है कि फिर भगवान आए पार्वती रूप बना के, गंडहत नाच नचा के भस्मागिरी को मारा। फिर श्री शिव जी के पास जाकर के उसका दिल डांटा कि मैंने भस्मागिरी को मार दिया है। अब वो भस्मागिरी फिर भस्मासुर कहलाया, राक्षस से। ये है पुण्यात्मा गूढ़ रहस्य इन सदग्रंथों के, जो तत्वदर्शी संत के बिना इनको समझा नहीं जा सकता। तत्वदर्शी संत परमात्मा का, कबीर भगवान का कृपा पात्र होता है, उसी की बुद्धि खुल सके, ना तो यू काल खुल ना दे किसी की भी। अब आपको सुनाते हैं कि एक समय हरिद्वार के अंदर कुंभ का पर्व लगा, पर भी नहाने का समय निर्धारित हुआ। सभी ये त्रिगुण उपासक वैष्णव, ये सतोगुण विष्णु जी के उपासक संत, और भगवान शंकर तमोगुण के उपासक ये गिरी पुरी सन्यासी, और ये नागा नाथ कनपाड़े और बिना कनपाड़े, ये सभी तमोगुण शंकर के उपासक हैं और वैष्णु साधु विष्णु जी के उपासक हैं। ये सभी स्नान करने के समय जहां ये कुंभ का मेला लगता है, वहां अपने अपने ग्रुप में, अपने अपने समुदाय में ये एकत्रित हो जाते हैं। गिरी अपने ग्रुप में, पुरी सभी अपने ग्रुप में, और वैष्णव अपने ग्रुप में, नागा अपने ग्रुप में। फिर स्नान करने के समय ये सभी चल पड़ते हैं अपने अपने समुदाय में। सबसे पहले नागा पहुंच गए हरिद्वार में, ये पर भी लगनी थी कुंभ के मेले की, हर की पैड़ी पे। सबसे पहले नागा पहुंच गए वहां पर स्नान करने के, पोजीशन पकड़ गए, सब पैड़ियों को पर छा गए। पीछे से आगे वैष्णो, ये सतगुण विष्णु के उपासक वैष्णो साधु, इन्होंने नागाओं से कहा कि ए नागाओं, प्रथम स्नान हम करेंगे, तुम मत नहाना पहले, क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम विष्णु जी के उपासक हैं। नागा कहने लगे कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम नी वस्त्र रहते हैं, नी इच्छा फिरते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सबसे पहले स्नान करेंगे। अब वैष्णव साधुओं ने कहा कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, सारे शरीर पर तुम राख रमाए रहते हो, आज नहाने वाले बन गए, शरण फिरो तुम बाहर आओ। अब इतनी बात सुनी थी, वो भगवान भी भूल गए, हर की पैड़ी याद रही नहीं, वो अपर भी याद नहीं रही। आपस में लड़ मरे, कट गए, काट गए एक दूसरे को। 25,000 ये त्रिगुण उपासक आपस में लड़कर मर गए, कत्लेआम हो गया, और गंगा के उस जल को लाल कर दिया रक्त से। अपने आत्मा परमात्मा ने बताया इनके बारे में।
तीर तुपक तलवार कटारी जमधड़ जोर बदावे हैं। हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वहां जा तेग चलावे हैं। काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध को आवे हैं। जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। परमात्मा कहते तुम इन महात्मा मानते थे, एक छोटी सी बात पर लड़ मेरे नान के ऊपर के बिजली पड़े थी, गंगा का पानी खत्म हुआ था। आम व्यक्ति भी स्नान कर रहे हो, एक पीछे से आ जा भाई मैं भी नहा लूं, आजा भाई आजा, स्नान करने वाले जगह दे देते हैं। ये तो आम व्यक्ति से भी गिरे हुए इंसान, इनको महात्मा कहते हो तुम। परमात्मा ने कहा कट शीस नहीं दल करुणा, इनके दिल में दया भी नहीं, और ये जग में साधक वावे हैं। और जो जन इनके दर्शन को जावे, इन गुरु बना ले, उनको भी नरक पठावे। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार अपने सदग्रंथों को समझना आपके लिए अति आसान हो जाएगा। गुण तीनों की भक्ति में 600 वर्ष पहले भगवान ये कथा सुना गए थे। ये पुण्यात्माओं, पहचान लो भगवान कौन है, कितना आसान है। जिन ग्रंथों को आज तक ये हमारे गुरु नहीं समझ सके, वो भगवान समझ समझ कर बता कर रख कर चले गए थे कि ये होता है, ये लिखा है इनके अंदर, और उस परमात्मा के पाने का मार्ग इसमें नहीं है। वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही, जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। परमात्मा कबीर जी कहा करते, धर्मदास इन चारों वेदों में मेरी ही महिमा का गुणगान है, मेरे विषय जानकारी है, लेकिन मैं इन वेदों में लिखी विधि से, वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जिस वेद से यानी जिस ज्ञान से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। वो कौन सा वेद है? वो सूक्ष्म वेद है। सूक्ष्म वेद कौन सा है? गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जो अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक जिन साधनाओं की जानकारी की है, उनके साधक अपनी साधनाओं को इसलिए कर रहे हैं कि वो उनको पापनाशक जानते हैं, लेकिन इस प्रकार की यथार्थ साधनाओं की जानकारी विस्तार के साथ ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा गया है। अब यहां अनुवाद करताओं ने गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में अनर्थ कर दिया, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ लिख दिया उन्होंने वेद की वाणी। और गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ब्रह्मणे शब्द है, ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिवेद समर्थ है। वहां पर इन्होंने ठीक अनुवाद कर रखा है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, वो पूर्ण परमात्मा के पाने का ओम तत्सत इति निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देशन माने फाइनल फैसला, डायरेक्शन, ऑर्डर एंड डायरेक्शन, ये निर्देश है। और जो ओम नमः शिवाय, ये ओंकार रंकार ज्योति निरंजन सतनामादि, ये 5 नाम, अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष, ये नहीं, ये मंत्र मोक्षदायक नहीं है। इसी के परिणाम स्वरूप राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी वो भूत बने, प्रेत बने, और अपनी से बुक्की में उस लड़की माँ के प्रवेश करके फिर लगे हुक्का पीने, लगे फिर पलंग पर बैठ के उसी तरह फंड करन। तो पुण्यात्माओं, गरीबदास जी कहते हैं कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग प्रवान, ये झूठे गुरु अमर गए, ये हो गए भूत मसान। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, ब्रह्म ने माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म होना चाहिए। तो इस चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में इन्होंने अनर्थ कर दिया। यहां लिखना था ब्रह्मणे मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से
निकले उस अमृत वचनों में, अमृत वाणी में, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चरित वाणी में, कबीर वाणी में, जिसको सूक्ष्म वेद और तत्व ज्ञान कहते हैं, विस्तार के साथ कहे गए हैं। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर बोला है, उसको तू गीता ज्ञानदाता कहता तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का फिर ज्ञान करावेंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी अनभिज्ञ है उस तत्व ज्ञान से, उस परमात्मा के सूक्ष्म वेद से और उस मंत्र से। इसने संकेत अवश्य दे दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि ओम तत्सति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविद समर्थ है, कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का ये 3 मंत्र का जाप है, एक ओम और तत्, ये गुप्त है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 पुरुष हैं, 3 प्रभु हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष यो 21 ब्रह्मांड का स्वामी काल ब्रह्म है, अक्षर पुरुष यो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और 17वें श्लोक में 15वें अध्याय गीता जी में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोग धर्म अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से भी अन्य ही है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। तो तीसरा कौन है? वो परम अक्षर पुरुष। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म की जानकारी दी है कि उसको वही व्यक्ति जो इस सारे धातुओं से परिचित है, उस तत्ब्रह्म से परिचित है, वो व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो वो किम तत्ब्रह्म 7वें अध्याय के 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, वो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। एक सर ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म। एक सर पुरुष कहो उसको सर ब्रह्म कहो, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। अक्षर पुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, ये केवल 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है। और परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, ये असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी, ओवरऑल कंट्रोलर, ये कबीर देव है, कबीर साहब है। तो यहां पर 3 पुरुष हैं 15वें अध्याय के 16 और 17 में 3 परमात्मा सिद्ध हैं, प्रभु पुरुष, अक्षर पुरुष, सरपुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में संकेत दिया है कि उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का, परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ये 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। ओम तत्सत, नथिंग एल्स। त्रिविध है, समर्थ है, 3 ही प्रकार से इसका सिमरन होता है, वो ये दास बताएगा। ये कोड वर्ड है। ओम तो ब्रह्म का, सरपुरुष का है, तत् ये सांकेतिक का, ये अक्षर पुरुष का है, और सत्य भी सांकेतिक है, जिसको सार नाम कहते हैं, आदि नाम कहते हैं। ये सांकेतिक कोड वर्ड है, ये परम अक्षर ब्रह्म का है। ओम और यो तत्, ये दोनों मिलकर 2 अक्षर का सतनाम बनता है। और तत्, ये सत जो है ये आदि नाम है, ये सार नाम है। अपने आत्मा, एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनकी जो भक्ति करते हैं उनके विषय में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 में के उपमा दी है। अब 7वें अध्याय के 16 से लेकर 18 तक ये अपने विषय में बताता गीता ज्ञानदाता कि मेरी साधना भी 3 प्रकार के करते, 4 प्रकार के करते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। और उनमें से 3 को रिजेक्ट करके चौथे को इसने स्वीकारा है। ज्ञानी आत्मा वो है जिन्हें भगवान पाने का एक कमर कस रखी है
और ये भी जान लिया है वेदों से, जैसा उनको समझ में आया कि एक परमात्मा है, उसकी भक्ति करने से मोक्ष होगा, नथिंग एल्स। और उपासना करने से, किसी देव की पूजा करने से मोक्ष नहीं हो सकता। ये भी उनको फाइनल हो गया। और मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, ये भी उनके दृढ़ हो गया। अब उन्होंने तत्वदर्शी संत मिला नहीं, वेदों में ओम मंत्र ये ब्रह्म का है, काल का। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में ओम कर्तु समर, किलवे समर और कर्तु समर, ओम नाम ही जाप करने का लिखा, नथिंग एल्स। वो ब्रह्म साधना है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में यही कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण। माम ब्रह्म माने मुझ ब्रह्म का, ओम केवल ये एक अक्षर है, नथिंग एल्स। ये तो ब्रह्म का है। इनकी अकल काम नहीं करी, क्योंकि गुरु बिन का उन पाया ज्ञाना, जो थो था उस छोड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये सारे ज्ञानी रह गए, जिस कारण से उन ज्ञानियों को भी कहता है कि ज्ञानी है तो अच्छी आत्मा, 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में। लेकिन ये मेरे वाली घटिया साधना में गति में स्थित रहे। गति माने उससे मिलने वाला फाइनल रिजल्ट। जैसे ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, वो इनकी परम गति। तो कहता है मेरे वाली अनुतम, क्योंकि वहां गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में। ये खुद कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, कर दूं तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और ये अपने विषय में 4थे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, 2 अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तो नहीं जानता, मैं जानता हूं। तो यहां कहता है मेरी घटिया अनुतम घटिया साधना में लीन रहे, अच्छी आत्मा होते हुए भी। और यहां इन ज्ञानियों ने अनुतम का अर्थ अति उत्तम कर दिया कि भगवान अपनी साधना को घटिया थोड़ा कह सकता है। अरे यू भगवान थोड़ा है तो काल है। भगवान तो यू कह रहा है कोई और है जिससे परम शांति मिलेगी, उसका इनको ज्ञान नहीं था। तो अब ये तो हमें पता चला कि परम अक्षर ब्रह्म जो है वो समर्थ शक्ति है। उसको कैसे प्राप्ति हो, वो मोक्ष कैसे हो, वो कौन से प्रमाण है, कहाँ है। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनकी न तो गति होती है, न उनको कोई सुख प्राप्त होता है, और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। इसलिए अर्जुन तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है, नथिंग एल्स। कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में जो त्यागने चाहिए और जो ना त्यागने चाहिए, वो कर्म भक्ति के वे शास्त्रों से ही प्रमाणित मानना, किसी की दंत कथा को मत मानना। अब वो 3 मंत्र के जाप है, 2 अक्षर ओम और तत्, ये सतनाम बनता है, सतनाम ये 2 अक्षर का। और जो सत है ये आदि नाम है, ये भी कोड वर्ड है। परमात्मा कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। अपनात्मा इस दास ने भी सतनाम को तो बहुत बार सार्वजनिक कर दिया है, लेकिन सार नाम कहता वह भी ना लागड़ दे, और फिर सार शब्द। तो पुण्यात्मा अब मोक्ष होगा आपका, क्योंकि जो परमात्मा की शरण में यहां आ जाएंगे मोक्ष गारंटीड है। और यहां रहोगे इतना ठाठम ठाठ, ये सारे सुख देगा आपको जो आवश्यक होंगे, आपकी उम्र बढ़ाएगा, आपके रोग नाश करेगा, आपकी 101 पीढ़ी को पार करेगा। परमात्मा सत्कर बांध लेना। और ये काल के दूत, ये नकली पंथ, जितने भी आज तक ये मार्गदर्शक गुरु बने हुए संसार में, राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली पंथ, जो ठाकुर जी जय गुरुदेव मथुरा वाला पंथ, आगरा वाला पंथ, व्यास वाला राधा स्वामी पंथ, और ये सुधांशु जी तो सीधा ही शंकर भगवान तमोगुण का उपासक है, इसकी सतीथि तक घनी कहने की जरूरत है नहीं। और आसाराम जी
ये सारे मंत्र दे, हनुमान जी का न्यारा दे, और एवं नमः, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, इसका तो मेरा ना यूं के कहना चाहे है। और श्री कृष्ण का पुजारी। और फिर ये बाल योगेश्वर और ये सतपाल जी धनसा देश वाले, ये कृष्ण के पुजारी अंडरस्टूड है। और नाम क्या दे हैं? हंस। इनके पिताजी का नाम था हंसराज, ये हंस नाम दे हैं, जो राधा स्वामी वाले शिवदयाल की पूजा करने लग गए। फिर ये क्या चतुरता करते हैं हंसा देश वाले कि हंस का उल्टा कर ले, स है लसोहम हो गया, हंस का उल्टा करके दिखाओ, हो गया सोहम। और फिर कहते सोहम का 2 टुकड़ों में जाप करना है, सो बाहर हम अंदर, सो बाहर निकाले सांस गेल, हम अंदर। बता, मोटरसाइकिल के 2 टुकड़े कर ले, अगला पहिया नो अगला पिछला पाछे ने। हर फिर नो कही सही का गाड़ी बन गई। भले पुरुषों बैठा दिया अपना भी और बैठा दिया करोड़ों जीवों को, बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। अब यहाँ राधा स्वामी पंथ वाले सतलोक सचखंड का ठेका ले रहे हैं। और देखो ये कौन से नाम देते हैं, और उसके बारे में राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक ये है घट रामायण श्री तुलसी साहिब हाथरस वाले की